औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल क़ुरआना हुदन व शिफ़ाअन व रहमा व बुश्रा व तिबयाना लिकुल्लि शै अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कशफ़ा लि औलियाइहि बिबातिन मलकूतिहि व क़शा लि अस्फ़ियाहि सराइर जबरूतिहि व रक़ा दमिल मुहिब्बीना बिसैफ़ि जलालिहि व अज़क़ा सिर्रिल आरिफ़ीना रूहि बिसालिहि व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रियतिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मती उलमाए मिल्लती फ़ुक़राए तरीक़तिहि व सलामुन अला जमीइल मोमिनीन व मोमिनात वल मुस्लिमीन व मुस्लिमात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या इबादल्लाह या अय्युहल हाज़िरून अय्युहल मोमिनून, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उनकी खिदमत में भी जिन्हें मैं देख सकता हूँ और उनकी खिदमत में भी जो मुझसे मेरी नज़रों से हिजाब में हैं, पर्दे में हैं, कि ईमान बिलगैब रखने वालों का अक़ीदा ये है कि वो भी मौजूद हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और वो भी मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते मौजूद हैं। हम कोई नई बात कहने नहीं आए, वही बातें जो मुसलमानों का आलमगीर अक़ीदा हैं, इस्लाम के अक़ायद की बुनियादी सच्चाइयाँ हैं। लेकिन होता यह है कि वक्त के गुजरने के साथ हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। वक्त की काई जम तो गई है, याद की गहरी झीलों पर लहर कोई थर्रा जाती है तेज़ हवा चल जाने से। ये जलसे, ये महफिलें एक तेज़ हवा का झोंका बनकर आती हैं और जो आप हमदो नात व मनाक़िब और उलमाए किराम के बयानात से मुस्तफ़ीद होते हैं तो हमारी गफलतें दूर हो जाती हैं। और क़ायदे की बात है कि जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी नहीं है, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा नहीं है, जहाँ गफलत है वहाँ जिक्र नहीं है, जहाँ जिक्र है वहाँ गफलत नहीं है, जहाँ भूल है वहाँ याद नहीं है, जहाँ याद है वहाँ भूल नहीं है। और माशाअल्लाह ये अताए अशरफ जो महफिल सजाई गई है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं हज़रत सैयद इब्राहीम साहब बुले शाह साहब दामद बक़ात आलिया और उनके साहबजादे जनाब सैयद मोहम्मद इसहाक़ साहब अशरफ़ी, दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और इसके अराकीन, अल्लाहु अकबर, किसी का नाम लूँ न लूँ अलक़ाब में, अल्लाहु अकबर, तक़द्दुम व ताख़ुर न हो जाए। और अभी रईस अहमद साहब जो है ना ऐलान कर रहे थे, वो मेरे मिजाज से वाकिफ़ नहीं है। मुझे अपनी तौक़ीर नहीं चाहिए, जलसे में मुस्तफ़ा की तनवीर चाहिए। हमें अपनी तौक़ीर नहीं चाहिए, अल्लाहु अकबर। हमें और जिसको भी जो मिला है शमशीर से इतना नहीं मिला है, तक़रीर से नहीं मिला है, जिसको मिला है मुर्शिद के चेहरे पे तनवीर से मिला है। वो जो कशिश होती है, वो जो मुर्शिद के चेहरे पे कशिश होती है, जब वो आईना बन जाता है चेहरा तो उसमें हुजूर का नूर होता है। और ये अशरफी सिलसिला जो अलिफ से लेके ये तक है, ये अशरफी सिलसिला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं क्या अर्ज़ करूँ, हुजूर मखदूम समनान से जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह, महबूब आलम महबूब यज़दानी मखदूम समनान शेख जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला सय्याह आलम हैं। अल्लाहु अकबर। मखदूम जहानिया जहान गश, जिनके पास 14 खानवादों का पहले से दरिया ठाटे मार रहा था, वहां से भी आपने सैर होके पिया। और फिर अताउल हक अताउद्दीन मिल्लत पंडवा शरीफ से अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम का वो जलवा पाया कि जिधर देखा अल्लाह ही नजर आया, अल्लाह ही नजर आया। जैसे मैं यहाँ आज देख रहा हूँ, जहाँ देख रहा हूँ मुझे अशरफी नजर आ रहे हैं। और यकीन माने हर मुरीद के चेहरे पे मुर्शिद का नूर होता है। वो जिसको तसव्वुर का असर, तसव्वुर शुरू तो बातिन से होता है, लेकिन वो बातिन ही नहीं, कोई बातिन ऐसा नहीं जिसका जाहिर पे असर ना हो, कोई जाहिर ऐसा नहीं जिसका बातिन पे असर ना हो। अब आपकी मर्जी, जहां से शुरू करें, बातिन के तसव्वुर से शुरू करें या जाहिर को सजाने से शुरू करें, कहीं से शुरू जरूर करें। ये महफिल कितनी प्यारी सजाई गई है। सुबह मेरी तकरीर जरा बिखरी हुई होगी, वक्त की भी कमी है। खुसूसी खिताब मौलाना कमरानी साहब काड़वी होगा, मुझे एक जगह जाना भी है, वक्त पहले से दिया हुआ था, वरना मैं यहीं रहता, पूरी महफिल से मुस्तफीद होता। मैं तो इसी दामाने से दस्तरखान अशरफी का एक खोशाची हूँ, आप में से अक्सर मुझसे वाकिफ़ हैं। अल्लाहु अकबर। तो मैं ज़रा जल्दी में हूँ, बिखरी हुई बातें होंगी, लफ्ज़ 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 जुमले जुमले टूटे हुए। लेकिन क्योंकि हम सब बिखरे में, मैं तो ये भी नहीं कहता कि आगे आके बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, जहाँ भी बैठिए, अगर आप सोच तसव्वुर में साथ होंगे तो वहाँ रहेंगे नहीं, अल्लाहु अकबर, फैज़ाबाद पहुँच जाएंगे। ये अशरफी हैं, कसरताबाद भी अशरफियों का है, वहदताबाद भी अशरफियों का है, और फैज़ाबाद भी अशरफियों का है, और रूहाबाद भी अशरफियों का है।
लेकिन कुछ जानने के लिए जानना जरूरी होता है ना। अगर मैं इन अल्फाज में जो कुछ कहना चाहता हूँ रिसीव वही कर सकेगा वो जानता है कि मखदूम समनान ने अल्लाहु अकबर कुफ्र के अंधेरे को कसरत आबाद कैसे बना दिया। वो जो बुतखाने थे जहां जहां मंदिरों का हुजूम था, काफिरों का इज़्दिहाम था, जहां एक पुजारी कभी सांप बनकर मुसलमानों की बस्ती में दाखिल हो जाता, अल्लाहु अकबर बहुत तंग किया हुआ था। मखदूम समनान जब पहुंचे खुद मंदिर तशरीफ ले गए, जितने पुजारी लड़ने के लिए आए नजर डाली तो सबको पत्थर बना दिया। अल्लाहु अकबर। मिट्टी से पत्थर बनाना और है, आदमी को पत्थर बना देना और है। और आदमी अगर सिर्फ बुत हो, मिट्टी का बुत हो तो रंगना आसान है। अगर आदमी सिर्फ मिट्टी का बुत होता तो रंगना आसान था, लेकिन आदमी को रंगना आसान नहीं है। अल्लाहु अकबर। ये एक ऐसा जिस्म रखता है जिसकी मैकेनिज्म इतनी है। जिस्म का कमाल ये है, अकल का कमाल ये है, अल्लाह ने इंसान को कैसा अजीम बनाया, कैसा बनाया है। अल्लाहु अकबर के इस्लाम के बगैर, अल्लाह को माने बगैर सिर्फ जिस्म में ये सलाहियत दी है, अकल में ये सलाहियत दी है कि चांद पे पहुंच रहा है। इस्लाम के बगैर, अल्लाह को माने बगैर सिर्फ अपनी अकल के जोर से जाहिर पे तसर्रुफ करता हुआ इल्म जाहिर से चांद पे पहुंच रहा है। ये आदमी है, इसको रंगना आसान नहीं होता। मेरा बोलना आसान है, आपका सुनना आसान है, लेकिन समझना, मानना, किसी को मनवाना आसान नहीं है। सुनते वक्त भी कोई सोच सकता है ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। एक्शन रिएक्शन को रिएक्शन दिमाग में होता है, क्योंकि आपको अल्लाह ने ऐसी अकल दी है कि ऐसा कंप्यूटर न कोई बना सका है, न बना सकेगा। ऐसे इंसान को रंगना, उसके लिए मखदूम समना चाहिए। अगर बुत को रंगना हो तो आप रंग दीजिए, लेकिन आदमी को रंगना आसान नहीं है। और आज मशरिक़ मग़रिब शुमाल और जुनूब जहां जाइए हमें अशरफी रंग नजर आता है। कैसे रंगरेज थे मखदूम समना, कैसे रंगरेज थे। आदमी को रंगने के लिए रंगरेज चाहिए, गौसे आजम चाहिए, ख्वाजा गरीब नवाज चाहिए, अल्लाहु अकबर, मखदूम समना चाहिए। भाई जो जानता है वो जानता है, जिसने चखी होगी ना, जिसने शरबत पिया है उसे मालूम है अल्लाहु अकबर कि ये जायका क्या होता है, ये रंगा कैसे जाता है और आते आते मुरीद कैसे रंग जाता है। मैंने ये अर्ज किया ना कि जाहिर कोई जाहिर ऐसा नहीं है जिसका बातिन पे असर ना हो। माशाल्लाह महफिल इतनी अच्छी है कि मैं हैरान हूं। कभी किसी की नजर अच्छी हो तो मंजर अच्छा हो जाता है, और कभी मंजर अच्छा हो तो नजर अच्छी हो जाती है। आज का मंजर इतना अच्छा है कि मेरी नजर कुछ अच्छी हो गई है, लेकिन ये अच्छा होता कैसे है, कोई मंजर अच्छा कैसे होता है, कोई नजर अच्छी कैसे होती है। असल में मंजूर अच्छा हो तो नजर भी अच्छी है, मंजर भी अच्छा है। अगर मंजूर अच्छा है तो नजर भी अच्छी है, मंजर भी अच्छा है। अगर मालूम अच्छा है तो इल्म भी अच्छा है, आलिम भी अच्छा है। अगर मंजिल अच्छी है तो सफर भी अच्छा है, मुसाफिर भी अच्छा है। और अगर मकसूद अच्छा है तो महफिल में मेजबान भी अच्छे हैं, मेहमान भी अच्छे हैं, क्योंकि मकसूद तो मुर्शिद की जात है। आप में से जो शख्स आ रहा है अल्लाहु अकबर एक राब्ता, एक निस्बत रखता हुआ मखदूम समना रहमतुल्लाह ताला से तशरीफ ला रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कहीं भी बैठे फिर वहां रहता नहीं है आदमी। अरे वो आदमी रहता वहां कहाँ है, वो तो मुर्शिद के आस्थाने पहुंच जाता है। जो तवज्जो से सुनेगा, जो जिक्र को तवज्जो से सुनेगा, वो वहां रहता नहीं है। दाएं बाएं आगे पीछे चलता हुआ भी जो सुन रहा होगा अल्लाहु अकबर, वो उसका तायरे फिक्र अपने मुर्शिद के आस्थाने। और ये इलाका कौन सा है? गुलशन बिहार, जर्मनी स्कूल का पता मशहूर है। जर्मनी ग्राउंड में महफिल हो रही है, ऐलान की जरूरत ही नहीं। रईस भाई यहाँ चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। इतना खूबसूरत सजाया है, इतना पुनूर पिंडाल है, और बड़ी खुशी है कि इस महफिल को बड़ी मरकजियत हासिल हो गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला इसी तरह हमें जमा फरमाए, इसी तरह जमीयत हो। अल्लाहु अकबर। और अपनी अपनी जगह भी महफिल हो, गरीब अपनी अपनी जगह, अपने अपने घर में। बल्कि सच्ची तो बात यह है कि कभी मुर्शिद का जिक्र इतनी तन्हाई में करना चाहिए, इतने छोटे घर में करना चाहिए कि वो कब्र का कायम मकाम हो जाए और मुर्शिद का दीदार हो जाए।
बाज़ दफ़ा तवज्जो के लिए मकान को तंग करते हैं, मकान को तंग करते हैं। यूं ही नहीं हजरत ने रिसाले कब्रिया लिख दिया है। अल्लाह अकबर। मखदूम समनान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कब्र बनाकर चिल्ला किया है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो कभी जगह तंग में भी एक बड़ी वुसअत पैदा हो जाती है। वो अलम नशा लका सदरक आपने सुना ना, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हमने तुम्हारा मकान बड़ा बना दिया है कि तुम मेरे हो जाओ, हमने तुम्हारे लिए मैदान बहुत बड़ा बना दिया है तुम मेरे हो जाओ। अल्लाह ने कहा तुम्हारा सीना हमने खोल दिया है। अल्लाह। असल चीज तो शर सदर है, असल चीज तो शर सदर है, असल चीज तो सीने का खुलना है। अब ये अल्लाह ताला जाने। और अल्लाह ताला करम किसी का सीना इस्लाम के लिए खोलता है, किसी का ईमान के लिए खोलता है, किसी के लिए इरफान के लिए खोलता है, और किसी का सीना विजदान के लिए खोलता है। महफिल में मजा, नातखानी में सुरूर और समा में वज उसी को आता है जिसका सीना अल्लाह विजदान के लिए खोल देता है। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के लिए जिसको शरे सदर फरमाता है। बहरहाल इस महफिल का मकसूद मखदूम समनान सैयद जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है। और जाहिर है जहाँ सालिहीन का जिक्र हो रहमत का नुज़ूल होता है और मुर्शिद का क़ुर्ब हासिल होता है। मुर्शिद का क़ुर्ब क्या हासिल होता है? फिर मुर्शिद एक वसीला बन जाता है। हकीकत में तो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है। मकसूद तो अल्लाह की ज़ात है ना, मकसूद तो अल्लाह की ज़ात है ना। अल्लाह अकबर कुल हुवल्लाहु अहद की भी तिलावत हुई। मकसूद तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। लेकिन मखदूम समनान ही हैं जो समझा गए हैं कि अहद और है, वाहिद और है, वहदत और है। अल्लाह अकबर। पूरे कुरान में कहीं अल्लाह के साथ वाहिद नहीं फरमाया। जब अल्लाह का लफ्ज आया है तो अहद फरमाया। कुल हुवल्लाहु अहद व इलाहुकुम इलाहु वाहिद। माबूद होना अल्लाह सिफत के साथ तो वाहिद फरमाया है, लेकिन क्योंकि वाहिद तअद्दुद में भी इस्तेमाल होता है ना। अल्लाह वक्त तो अल्लाह जो एक है वह ऐसा एक नहीं है, उसका एक होना ना जिनसी है, ना नौई है, ना अददी है, ना वो एक ऐसा एक है कि उसके बाद दूसरा हो सके, न एक ऐसा है कि नहीं था और हो गया है, ना जिनसी एक है, ना नौई, ना मुरक्कब है, न किसी से मिलकर एक बना है, न ऐसा एक है जिससे कोई और बन सके। मखदूम फरमाते हैं वो वाहिद हकीकी है, न वो वाहिद नौई है, न वाहिद जिनसी है, न वो वाहिद अदीदी है। वो हकीकी वहदत वाला है कि उस जैसा अहदियत वाला कोई है ही नहीं है। वही है, वो था, वही है, वही रहेगा। बहरहाल मखदूम समनान सैयद जहांगीर समनान उनकी तालीमात को भी हमारा इरफान उस ड्योढ़ी को कहाँ छू पाता है। आइए मैं अपनी सतह पे आ जाऊं। बड़ी हिम्मत बढ़ाई। अल्लाह फरमाए तौबा करते रहो, तौबा करते रहो। होना तो चाहिए जब कुरान मासूम है, जब अल्लाह कलाम मासूम है, तो उसकी तालीम के लिए मुअल्लिम को भी मासूम होना चाहिए। तो मासूम तो अल्लाह अकबर अंबिया अलैहिस्सलाम जिस असमत की मंजिल पे हैं कोई और नहीं हो सकता। खत्मी मर्तबत के बाद अल्लाह अकबर कोई ऐसा मासूम नहीं है कि अल्लाह के कलाम की असमत की सही तर्जुमानी कर सके। और रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, अल्लाह में ये भी तला वो रहमान ही है और हुजूर ही है जिनको अल्लाह ने कुरान का इल्म अता फरमाया। लेकिन उसके बाद कुरान पढ़ाने वाला मासूम न हो तो महफूज तो हो, मासूम न हो तो महफूज तो हो। औलिया अल्लाह महफूज होते हैं। लेकिन आओ विलायत की राह चलने वालों, आप सब विलायत की राह चल रहे। वैसे थोड़ी हर कोई अशरफी नहीं होता है, हर कोई मखदूम के जलसे में नहीं आ सकता है। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा था ये इलाका कौन सा है, ये गुलशन बिहार है। अल्लाह अकबर। और वाकई फैजाबाद की खुशबू बिहार तक पहुंची है। अल्लाह अकबर। ये मेरा अपना मुशाहिदा है। अल्लाह अकबर। और सारे मशरिक़ मग़रिब शुमाल और जुनूब अल्लाह अशरफी सिलसिला कहाँ नहीं पाया जाता। चार दांगे आलम में आपके डंके बज रहे हैं और आपका रंग छाया हुआ है। अल्लाह अकबर। बहरहाल हुजूर मखदूम समनान सैयद जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके इरफान की मार्फत भी मुझे नहीं हो सकती। हम तो तौबा करने वाले हैं। तसलसल से लफ्ज़न इसलिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मंजिल आप भी तरक्की कीजिए। मासूम तो अब कोई नहीं हो सकता, मासूम तो अब कोई नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। महफूज होते हैं औलिया अल्लाह, महफूज होते हैं औलिया अल्लाह, महफूज होते हैं। लेकिन एक बात है, जो इस रास्ता चलने वाला है वो कभी महफूज होता है, वो कभी वो उससे खता हो भी सकती है, खता हो भी सकती है। मखदूम साहब से पूछा किसी ने, हजरत महफूज होना भी तो हमारे बस की बात नहीं। फरमाए तौबा पे इसरार करो, गुनाह पे इसरार न करो, महफूज होते चले जाओगे। गुनाह पे इसरार न करो,
गुनाह पे इसरार न करो, तौबा पे इसरार करते रहो, गलती हो माफी मांगते रहो, आहिस्ता आहिस्ता तुम भी महफूज हो जाओगे। अल्लाह अकबर। तो ये मेरे हिस्से की एक बात है, मैं तौबा करता हूँ फिर टूट जाती है, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुझे पता नहीं आपके लिए, मैं आपकी विलायत के मकाम से आशना नहीं हूँ, लेकिन हम तौबा करते हैं फिर टूट जाती है। और फिर सबसे बड़ी महफिल में तो बनना अच्छा है, मेरी महफिल बड़ी अच्छी है, दुआ फरमाए मेरी तन्हाई अच्छी हो जाए, मेरी तन्हाई अच्छी हो जाए। अल्लाह अकबर। जहाँ मैं खुद होता हूँ वहां मैं अच्छा नहीं होता हूँ, इसलिए कि मेरा नफ्स, अल्लाह, शैतान क्या चीज है? शैतान चूहा है, मेरा नफ्स रीछ है। आजकल जो इंसान जो कुछ कर रहा है, शैतान हैरान होगा। जो कब्रों की बेहुरमती हो रही है, जो लाशें बेची जा रही हैं, महफिल में आके जो हंस रहे हैं, आवाज दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, अपने आप तक नहीं पहुंचा रहे। आज का इंसान इस्मन जिस्मन रस्मन मुसलमान होकर भी मुसलमानों की, बुजुर्गों की कब्रों से मैयत निकाल के दरख्त पे टांग रहा है। शैतान हैरान होगा। लेकिन ये ऐसा क्यों है? हमने नाम भी अपना रख लिया, इस्मन मुसलमान हो गए, जिस्मन भी, सुन्नतों को भी अपना लिया। चलिए, क्या वो सुन्नतों में ढले हुए नजर नहीं आ रहे जो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं? क्यों है ऐसा? रस्मन इबादत भी कर रहे हैं, फिर क्यों है ऐसा? इसलिए कि उन्होंने सबसे पहला सबक ये नहीं सीखा कि इल्म किसी मालूम का होता है, और मालूम से जब तक तुम्हें मोहब्बत न हो वो इल्म तुम्हें कुछ काम नहीं दे सकता। और ये औलिया अल्लाह क्या करते हैं? हमारे माँ बाप ने क्या किया? हमें अलिफ से अल्लाह बाद में पढ़ाया, क्योंकि अलिफ से अल्लाह होता नहीं है, नाम होता है अलिफ से अल्लाह। ये एक जुबान की बात है, अलिफ से अल्लाह नहीं है, अल्लाह अल्लाह है। हमारे माँ बाप ने, हमारे मुर्शिद ने पहले अल्लाह की मोहब्बत का जाम पिलाया है, फिर अलिफ से अल्लाह पढ़ाया है। पहले मोहब्बत। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। अब आलम यह है कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो गई वो कुरान पढ़ना तो नहीं जानता, लेकिन कुरान को पाक होके छूता है, हाथ कांपते हैं, चूमता है, आंखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है जिसका ये कलाम है। हुजूर से मोहब्बत हो, अल्लाह अकबर। फिर हुजूर की सुन्नतें जिस्म पे सजे तो वो जिस्म मजलूम हो सकता है, जालिम नहीं हो सकता, वो यजीद नहीं हो सकता, शहीद हो सकता है। ये हमारे बुजुर्गों ने, औलिया अल्लाह ने, अल्लाह अकबर, जो तालीम फैलाई है, जो मोहब्बत को अव्वल रखा है। मोहब्बत अव्वल है, मोहब्बत आखिर है, मोहब्बत ही मकसूद है। अल्लाह ताला की ज़ात से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, हुजूर वसीला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की मोहब्बत और मार्फत का, अल्लाह अकबर, हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की मार्फत भी हासिल नहीं हो सकती जब तक कोई मुर्शिद न मिले। क्योंकि शादी हाल भी करीब है, अल्लाह ताला खैर मुबारक करे। मुसलमानों की खुशियां मुसलमानों को मुबारक हो, दुआ फरमाइए अमन रहे। अल्लाह अकबर। इस शहर में, मुल्क में अमन रहे, और लोग दुश्मन इस मुल्क के अमन के इसीलिए हैं, अल्लाह अकबर, क्योंकि ये इस्लाम के नाम से पहचाना जाता है। इस्लाम की क़यादत इंशाअल्लाह करता रहा है और करेगा मुसलमानों की क़यादत। पाकिस्तान देखो ना, दुनिया को और मुल्कों की फिक्र क्यों नहीं है कि वो मुल्क टूट जाए, वो मुल्क टूट जाए, इंडिया टूट जाए, जर्मनी टूट जाए, फ्रांस, ये किसी को फिक्र नहीं है। पाकिस्तान की फिक्र क्यों है? कि वो जानते हैं ये इस्लाम की क़यादत करने वाला मुल्क है। कभी इसको बाहर से दबाते, कभी अंदर से तोड़ते हैं, लेकिन हम अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर खुश हैं, मुसलमानों की खुशी है। मैंने पूछा था कि ये इलाका कौन सा? गुलशन बिहार। थाना कौन सा लगता है? पाकिस्तान बाजार। देखिए 3 पते हो गए अभी। जर्मनी स्कूल के ग्राउंड में जलसा हो रहा है, गुलशन बिहार, पाकिस्तान बाजार। थाना कौन सा लगता है? ये याद रखा करेंगे, थाना कौन सा लगता है। हम कहते हैं ये याद रहे न रहे कि थाना कौन सा लगता है, ये याद रखिए कि आस्ताना कौन सा लगता है। आस्ताने के बगैर नहीं रहना मुसलमानों, आस्ताने के बगैर नहीं रहना।
जैसे तुम किसी ऐसी बस्ती में रहना पसंद नहीं करोगे, अब तो सुजानी टाउन भी आबाद हो रही है, लेकिन अगर मैं स्कीम 33 में जहां अभी तक थाना न बना हो तुमसे कहूं मकान बना के रहो तो तुम नहीं रहोगे, कहोगे यहां पुलिस नहीं है, यहां थाना नहीं है। अरे लोगों, थाना बढ़े तो लगता है, जिस बस्ती में थाने बढ़ जाएं लगता है जुर्म बढ़ गया है, और जिस बस्ती में आस्थाने बढ़ जाएं लगता है रहमत बढ़ गई है, हिदायत बढ़ गई है, अल्लाह अकबर, निस्बत बढ़ गई है। आस्थाने की फिक्र करो और अपने अपने आस्थानों से वाबस्ता रहो। अल्लाह अकबर, इस जलसे को आज हम एक संगे मील करार देते हैं, एक फिर से बहार आ जाए। अल्लाह अकबर, हमने इन बस्तियों में पहले भी बहार देखी है। हमने मखदूम समनान को तो नहीं देखा, लेकिन सरकार कलां को देखा है। हमने मखदूम समनान को तो नहीं देखा, हमने सईद अशरफ जहांगीर समनान को तो नहीं देखा, लेकिन अपने वक्त के एक बहुत बड़े अशरफी को देखा है। हमने मखदूम समनान को देखा है, और मेरा बड़ा इब्तदाई ज़माना था, और मुझे हज़रत के सामने, और शाहिद नशीब भाई को अल्लाह जाए खैर दे, जिनकी तवस्सुत से मुझे उनकी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ, अल्लाह अकबर, और इजहार अक़ीदत का भी मौका मिला, और भी बहुत सी महफ़िल महमूद भी नसीब हुई। अल्लाह ताला ये सिलसिला मसूद जारी और सारी रखे। लेकिन हज़रत क़िबला मुख्तार अशरफ सरकार कलां रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर, क्या तसव्वुर है, क्या चेहरा है। अरे किसी को अपने पीर का तसव्वुर करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। हम समझाते हैं आंखें बंद करो, अंधेरा अंधेरा हो, फिर सोचो, अपने मुर्शिद के चेहरे को नजर जमाओ, तसव्वुर रूह का देखना, तसव्वुर जो है वो रूह का देखना है। अगर पेशानी पे नहीं जमती है नजर तसव्वुर की, तो नाक पे जमाओ, नहीं तो रुखसार पे जमाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिस जगह तुम्हारी नजर जम जाए, अल्लाह अकबर, उस जगह निगाह को मरकूज करो, ताकि मुर्शिद का तसव्वुर साथ रहे। मुर्शिद का तसव्वुर बहुत बड़ी चीज है लोगों। अल्लाह का जिक्र जुबान पे रहे और दिल में मुर्शिद का तसव्वुर रहे। जिस घर पर चौकीदार बैठा हो वहां चोर नहीं आता है, जिस घर के दरवाजे पे गार्ड बैठा हुआ हो उस बात दरवाजे पे चोर नहीं आता है। जिसके दिल में मुर्शिद का तसव्वुर हो शैतान नहीं आता है। मुर्शिद के तसव्वुर के बगैर नहीं रहना। हमारे ख्यालात तो इसीलिए भटकते हैं ना कि मुर्शिद का तसव्वुर नहीं है। लेकिन आप और हम कितने खुशनसीब हैं। मशाइख़ सोहबत में मैं गिनता हूँ, अल्लाह अकबर, ये भी ताल्ली हो जाए कि अगर मैं कहूँ कि क़िबला मुख्तार अशरफ साहब का फैज़ान मुझे हासिल हुआ है, अल्लाह अकबर, लेकिन बस वो गोया मुश्किल वगरना गोया मुश्किल। अगर कहूँ तो बड़ाई के जुमरे में आ जाए, न कहूँ तो नाशुक्री में हो जाए। लेकिन मुबारक हो अशरफियो, अल्लाह अकबर। यहाँ ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको एक या दो निस्बतों के बाद अल्लाह अकबर हज़रत क़िबला मुख्तार अशरफ साहब सरकार कलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह से निस्बत हासिल है। क्या चेहरा है, क्या चेहरा है कि यहाँ तो मुर्शिद का चेहरा तसव्वुर में लाने के लिए किसी को मेहनत करनी पड़ती है, और वो चेहरा ऐसा है कि तुम्हें मेहनत नहीं करती, नज़र मजबूर हो जाती है देखने के लिए। अल्लाह अकबर, जहां उनका नाम सुना और इरादा किया, लेकिन इरादा तो हो, लफ्ज़न ही साथ चले चलो। लोगों नियत तो करो, नियत तो करो, मोहब्बत ही की नियत तो करो, अपनी इस्लाह की नियत तो करो, महफिल में शिरकत की नियत तो करो। इस नियत को इरादत में तो बदलो, इरादत को मोहब्बत में तो बदलो, फिर मोहब्बत को इताअत में तो बदलो, फिर इत्तबाए सुन्नत में तो बदलो, तो अल्लाह तुम्हें खुद महबूब बना देगा। अहले इल्म का हाथ मेरी पीठ पर है, इसलिए तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। वो आयत करीमा आपके सामने है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फतबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हुजूर की इत्तबा नसीब हो जाए तो हम और आप अल्लाह से क्या मोहब्बत कर सकेंगे। इस दावे पे हम नहीं पूरा उतर सकेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि मुझसे मोहब्बत करो, मेरे प्यारे हबीब आप फरमा दीजिए कि तुम मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा। हम गुनहगारों के लिए साहब इरफान और साहब विलायत लोगों का तो बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन हुजूर की इत्तबा ऐसी चीज़ है कि गुनहगारों से भी अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। तो यकीन नहीं आता, वल्लाहु गफूर रहीम, अपने नामों की मोहर लगा दी कि मैं ही तो हूँ माफ करने वाला, मैं ही तो हूँ रहम करने वाला। अगर गुनाह हो भी गए हैं आ जाओ, नहा धो के आ जाओ, पाक साफ हो के आ जाओ। ये भी सिलसिला अशरफिया की तालीमात में है कि जब जिक्र करो, जब महफिल में जाओ, या तन्हाई में जिक्र करो तो पाक साफ हो जाओ, जाहिर भी साफ कर लो। बातिन तो बहुत देर में साफ होता है, बातिन मैं नहीं चाहता, होता था आपका पहले हो। लेकिन अगर क़िबला मुख्तार अशरफ साहब बिंदा फरमाते तो हमें नमाज में भी सुस्ती हो जाती। सुस्ती मालूम है क्या चीज है? सुस्ती काम करने से पहले जो आप आराम करते हैं ना, उसे सुस्ती कहते हैं।
जो किसी काम के न करने से पहले जो आप आराम फरमा होते हैं ना, नमाज पढ़े बगैर जो आराम फरमाते, इसी को सुस्ती कहते, इसी को काहिली कहते हैं। काम करने के बाद जो आराम करता है असल में उसे आराम कहते हैं। अपनी गफलत को आराम का नाम न दीजिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुज़ूर क़िबला सरकार कलाम की खिदमत में हाजिर थे, फरमाने लगे इधर आओ, इधर आओ। देखो ये जो पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ देता है, उसका जी लगता है, खामोश रहे। जाहिर है आपको पता है कि किसी बुजुर्ग से बात करने में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा साहब असरार होने का इसरार नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो क्या बात कह रहे हो, क्या उसका जी लगता है? ये ट्रैफिक पुलिस वाला जो खड़ा है चौराहे पे, हम चुप, कहने के उसका जी नहीं लगता है, हाथ पाँव हिलाता है, ड्यूटी देता है, 4 घंटे चले जाता है। तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती? हमने कहा तनख्वाह तो मिलती है। तो उन्होंने कहा तुम अल्लाह मियाँ को ऐसा भी नहीं समझते हो? अरे हाथ पांव भी हिलाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे देगा। नमाज तो पढ़ो। अल्लाह अकबर। तुम अल्लाह ताला को क्या समझते हो? अल्लाह अकबर, वो बहुत रहीम और करीम है। तुम उसके हुक्म के मुताबिक अपने हाथ पांव हिला लो, ड्यूटी के बाद ड्यूटी दे लो, अल्लाह तुम्हें उसका जरूर सिला अता फरमाएगा। दिल लग के नमाज तो बड़ा वक्त लगता है। अल्लाह, हमारे बुजुर्गों में से किसी ने पूछा, उन्होंने पूछा बेटा नमाज पढ़ते हो? कहा सच्ची बात बताएं। कहो क्या बात है? कहा नमाज क्या पढ़े, नमाज में मज़ा नहीं मिल रहा है। और पता है आपको कि नमाज उस वक्त नमाज नहीं जब तक कल्ब हाजिर न हो, नमाज में मज़ा नहीं आए। नमाज इसलिए नहीं पढ़ता हूँ हज़रत, मुझे नमाज में मज़ा नहीं आ रहा। तो उन्होंने फरमाया मज़े के बंदे न बनो, अल्लाह के बंदे बनो। तुमको क्या मज़ा आएगा नमाज में? मज़ा, अल्लाह अकबर। हाँ, अगर नमाज में मज़ा लेना है तो मुर्शिद के तसव्वुर के साथ मेरी दरख्वास्त ये होती है कि नमाज, लोग तो कहते हैं कि हुजूर का तसव्वुर नहीं आए नमाज में। हम कहते हैं तुम नमाज में ना आओ जब तक हुजूर का तसव्वुर ना हो। पहले हुजूर का तसव्वुर लाओ फिर नमाज पढ़ो। ये क़याम क़याम मुस्तफ़ा है, ये रुकू रुकू मुस्तफ़ा है, ये सजदा हुजूर का सजदा है। और हुजूर को नहीं देखा है तो अपने मुर्शिद का तसव्वुर करो। उनको तो देखा है, जाहिर है हर मुरीद ने अपने पीर को देखा है। और ये सिलसिला वो है जहाँ शरीयत का बहुत जोर है। और ये तो यहाँ तो माशाअल्लाह हमारे जो उलमा किराम हैं वो तो नमाज शरीयत की ही तालीम ज़्यादा देते हैं। हाँ, ज़रा मोहब्बत की चाशनी साथ लगा देते हैं तो शरीयत और तरीक़त वो बहुत ज़्यादा मौजू नहीं बनाना पड़ता। यकीन रखिए जो मोहब्बत के साथ शरीयत पे अमल करता रहेगा वही तरीक़त की राह चलता है। और हकीकत की मार्फत तो उस तरफ से अता होती। जैसे आप हज़रात तशरीफ़ लाए हुए हैं, अल्लाह मौसम का असर हो रहा है ना, सर्दी लग रही है। इस सर्दी लगने को गनीमत समझिए। ये ठंडक जो है ना, ठंडक ये रूहानियत की एक सिफत है। जो गर्मी है, जो आग है, वो किसी और चीज़ की सिफत है। देखिए जितनी चीज़ें आग से बनी हैं वो गर्म होती हैं। वो चाहे खुद आग हो या शैतान हो या जिन्नात हो, जिन किसी को छू ले तो उसे गर्मी लगती है। जिन किसी को छू ले, शैतान छू ले, वहशत होती है, गर्मी लगती है। और फरिश्ता किसी से मुसाफा कर ले तो उसे ठंडक लगती है। अल्लाह, किसी से लड़ाई हो जाए, गुस्सा आ जाए, गुस्सा भी आग ही की बात है, वो कैफियत की दुनिया में है। गुस्सा आ जाए तो ठंडक लगती है, गर्मी लगती है। अल्लाह बोल। और मोहब्बत हो जाए तो ठंडक लगती है। मोहब्बत हो जाए तो हाथ पांव ठंडे होते हैं। मुबारक हो मेहमानों कि हमें ये लज्जत मौसम की वजह से मिल रही है। जो मेहनत करने वाले 12-12 साल चिल्ला काट के रूह की ठंडक पाते हैं। ये तो बाहर की ठंडक है। रूह जिस्म पर गालिब होकर ठंडक लगे, वो किसी मजजूब बुजुर्ग से पूछो जो फुटपाथ पे बैठा हुआ, कंबल पे कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है 7 जून के महीने में, उससे पूछो बाबा इतनी रजाइयां क्यों ओढ़ी हुई है? वो हंस के टाल देगा, तुम नहीं जानते उसकी तजल्ली ठंडी होती है। कोहे तूर पे तजल्ली पड़ी, सारा तूर जल गया मगर क़यामत तक आंखों के लिए ठंडक बन गया।
उसकी तजल्ली ठंडी होती है, किसी से मोहब्बत हो जाए तो ठंडक महसूस होती है। ये तो हमें जो बाहर से ठंडक मिल रही है इसको गनीमत समझिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह करे वो भी जो हमें रूह की तासीर जब जिस्म पर अल्लाह वो असर करती है। अल्लाह अकबर, जब ख्वाब ताबीर में बदल जाता है। अल्लाह अकबर, जब अंधेरा महबूब की तनवीर में बदल जाता है। अल्लाह अकबर, वो कैफियत भी इसी दुनिया में हासिल करना है। बस आखिरी बात है, मुझे बहुत हजरात, जो कुछ लेना यहीं ले लीजिए। ये जितनी रूहानी तरक्की वगैरह ना, मरने के बाद वो जो यहां काम करके जाता है ना, उसके दर्जे उसका तसर्रुफ बढ़ता है। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि मरने के बाद जिक्र कर लेंगे, मकाम हासिल कर लेंगे, ना इससे पहले आप हासिल कर सके हैं। हालांकि आलम अरवाह में रहते थे आप, मैं कोई मकाम हासिल किया था। अल्लाह ताला जिसको मकाम देना चाहता है उसको दुनिया में भेज देता है ये स्कूटर देके कि इस स्कूटर में बैठ के आ जाओ। मेरे पास आने के लिए यही सवारी है, ये जिस्म की सवारी है। अगर इस जिस्म के बगैर कोई तरक्की कर सकता होता तो अल्लाह अपने वलियों को यहां नहीं भेजता, आलम अरवाह में तरक्की दे देता। यहां भेजा है कि इस जिस्म में सवार होके मेरे पास आ जाओ। ये तुम्हारा जिस्म मुझसे मिलाने वाला है। जिस्म को तकलीफ दोगे तो रूहानी तरक्की होगी, जिस्म को मुब्तला करोगे, अगर जिस्म को मशगूल करोगे तो नमाज होगी, जिस्म को भूखा रखोगे तो रोजा होगा, और जिस्म को सफर की तकलीफ में डालोगे तो हज होगा, और गर्दन कटा दोगे तो शहीद होगे। आप और हम मखदूम समनान लाले, वो बहुत बड़े लोग थे। वो ऐसे भी बड़े लोग होते हैं, अल्लाह तो जानता है ना। तो उनको दुनिया में भेजने से पहले बिशारत दिलवा देता है। हज़रत शेख अहमद यसरी रहमतुल्लाह ने पहले आपकी वालिदों को बता दिया था, और हज़रत सैयद इब्राहिम मज़्ज़ूर बुजुर्ग जो आए थे उन्होंने बिशारत दी। तो ये आने वाले, जब बड़े आने वाले होते हैं तो पहले से इस्तकबाल की तैयारियां होती हैं। लेकिन हम जैसे गाफिल लोग, अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया, इस दुनिया में भेज दिया। अल्लाह, कब भेजा, कितना करम किया, कितना करम किया। हमारी रूहों को रोके रखा, रोके रखा, रोके रखे। लाखों नबी आके चले गए, हमको नहीं भेजा। पहले अपने हबीब को भेज लिया, फिर हमको उनकी उम्मत में भेजा। अगर हम किसी और नबी की उम्मत में होते और जैसे ये अमाल हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लाखों नबी में एक नबी तो बता दो जिसने ये कहा हो, अपनी उम्मत से ये कहा हो, लोगों मेरी पैरवी करो, मेरी तबाह करो, अगर गिरोगे तो मैं उठा लूंगा, नमाज पढ़ो, कज़ा हो जाए तो कज़ा पढ़ लेना, छोड़ना नहीं। माशाल्लाह इतना बड़ा पिंडाल है, हम तो गिन भी नहीं सकते कि कितने बांस लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 17 से तो ज्यादा ही होंगे, पता नहीं कितने हैं। अच्छा, आपका कोई घर होगा, उसमें आपने पिलर बनाए होंगे, 4 पिलर तो लगाए होंगे। कोई झुग्गी होगी तो 4 5 बांस तो लगाए होंगे। मुसलमानों, जन्नत में महल चाहते हो, इस्लाम का किला चाहते हो, तो तुम भी 5 पिलर चाहिए, लेकिन एक पिलर तो अंदर चलता है, ईमान वाला। उसके बाद सिर्फ 4 पिलर हैं, 4 बांस लगा लो और जन्नत का पिंडाल बना लो। नमाज, रोजा, हज और ज़कात। नहीं, इतने पैसे नहीं है, हम 4 पिलर भी नहीं बना सकते। अच्छा, मत बनाओ, 3 बना लो। ज़कात मत दो, नहीं नहीं, हम 1 पिलर और नहीं बना सकते, हम हज नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, रहने दो। नमाज और रोजा, रोजा भी मुसलसल, नहीं नहीं, छतरी की तरह लगा लेना, फिर उतार देना। साल में 1 दफा 1 महीने रोजा रख लेना, फिर तुम्हारी मर्जी है, लेकिन 1 सुतून तो बना लो, 1 पिलर तो लगा लो। मुसलमानों, 1 नमाज का सुतून भी कायम नहीं करते हो तो धोखे में नहीं रहना। नमाज पढ़े बगैर आप समझते हैं कि आप जन्नत का महल पा लेंगे, या आपने इस्लाम का घर बना लिया है, या आप पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए, तो किसी गलत फहमी में नहीं रहना। अल्लाह अकबर। जिनके उर्स में तशरीफ लाए हैं, अल्लाह अकबर, नमाज तो उन्होंने पढ़ी है। तशरीफ ले गए बस्ती में, तो जाहिर है ये बुजुर्गों के तो लोग देखते ही कदम बोसी 10 बोसी शुरू हो जाती है। पहले मैं कह चुका हूं रवानी में कि ये तकरीर में कशिश नहीं होती है,
शमशीर में इतनी कशिश नहीं होती है, ये जो अल्लाह वालों के चेहरे पे हुजूर की तनवीर होती है ना, उसमें कशिश होती है। महफिल में आते हैं लोग, गिरना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। मखदूम सलमान सारी दुनिया में सफर कर रहे हैं, लोग परवाना वार गिर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तशरीफ लाए, बस्ती वालों ने हाथ पांव चूमना शुरू कर दिए। तो वहां कोई बड़े आलिम थे, तो उनको जरा रश्क हो गया कि एक बड़े मियाँ आए हैं और सब लोग इनके कदमों में गिर रहे हैं। तो हजरत जब नमाज में शामिल हुए, तशरीफ ले गए थे, इमाम साहब कोई और थे, नमाज में जब खड़े हुए तो उनके साथ खड़े हो गए। वो बड़े मौलाना जो थे उनके साथ खड़े हो गए। बस जो कोहनी से कोहनी लगी है वो वहां रहे ही नहीं, वो तो उनके कदम जमीन पे नहीं रहे, लगा के आसमानों में उड़ रहे हैं और काबा सामने है और काबे के सामने नमाज पढ़ रहे हैं। उन मौलाना को अपनी नमाज खत्म करना मुश्किल हो गई। अल्लाह अकबर। सलाम फेरा तो वो भी कदमों में गिर गए। अल्लाह अकबर। कहा हजरत ये क्या मामला है? कहा मौलाना टाइम नहीं है, आपकी गर्मजोशी को कबूल करता हूँ, लेकिन और इंशाल्लाह अभी बहुत मौके आएंगे, लेकिन जो बात आप तवज्जो से सुन रहे हैं तो ये मेरी बख्शिश का बहाना हो सकता है। तो वो मौलाना कदमों में गिर गए और जाहिर सरापा हैरत और सवाल बने हुए थे कि ये राज समझ में नहीं आया कि ये मेरी नमाज में कैफियत कैसे हो गई। तो उन्होंने फरमाया मौलाना सफ़र किया करें, पानी भी एक जगह रहे रहे उसका हुक्म बदल जाता है, तो अगर पानी भी चलता रहे तो पाक रहता है। अल्लाह अकबर। सफ़र इख्तियार किया करें। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये मखदूम समनान रहमतुल्लाह तआला अलैह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नमाज तो नमाज, तकबीर तहरीमा न छूटे, वो नमाज बंदे को खुदा से मिलाती है। अल्लाह अकबर। और हजरत का तो कदम कदम जो है वो करामत में गुजरा है। यहाँ तक कि आपको पता है जहाँ तशरीफ लाए कसरताबाद, वहाँ कसरत से हिंदू थे और बुतखाने थे। आपकी नज़र करम से बुत टूटे। एक ऐसा बुत भी था एक जगह जो कि दरमियान में मुअल्लक था, लोग उसे जाके देखा करते थे, किसी सहारे नहीं खड़ा हुआ था, दरमियान में था, और जब कोई दाखिल होता था तो उसकी आंखें रोशन हो, आंखें खोलता था और आंखों से रोशनी निकलती थी। तो वहाँ का पंडित ले गया हजरत को कि आइए आपको हम अपना बुत दिखाते हैं, और वहाँ जब गया तो देखा वो मुअल्लक है। तो फिर कहा देखिए आप तो एक अनदेखे खुदा को की परस्तिश करते हैं, हमारा तो बुत सामने पत्थर का खुदा है, हम इसे छू सकते हैं और ये हमको देखता भी है और हम भी देखते हैं कि ये हमको देखता है। अक्ल गयाब जुस्तुजू है ना, बड़े फितनों में पड़ती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, आओ लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो उस ज़माने के लोगों ने पूछा था या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस खुदा की तरफ बुलाते हैं हम उसको देख सकते हैं? कहा नहीं देख नहीं सकते। कहा सुन सकते हैं? कहा नहीं सुन भी नहीं सकते। छू सकते हैं? छू भी नहीं सकते। महसूस कर सकते हैं? महसूस भी नहीं कर सकते। सोच सकते हैं कैसा है? नहीं, सोच भी नहीं सकते। तुम अल्लाह को सोच भी नहीं सकते तो माने कैसे? जिसको ना देख सकते हो, ना सुन, ना छू सकते हो, ना सोच सकते हो, माने कैसे? मुख्तसर ये सरकार ने फरमाया देखो मुझे मानो उसे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। बस यही सिलसिला जारी है, देखने वालों को देखने का सिलसिला जारी है। और यहाँ तक कि कभी चेहरा मुर्शिद का होता है, जलवा महबूद का होता है। जलवा ही कह रहा हूँ, मुर्शिद आईना बन जाता है। और फिर ये माशा अल्लाह या शफी सिलसिले में आने वालों, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वैसे तो जो मुरीद भी आस्ताने की तरफ चलता है वो कदम मूसा पे होता है, और मुर्शिद का आस्ताना कोहे तूर पे होता है। और मुर्शिद जो कहता है वो समझो बशर नहीं कह रहा है, कोई शजर कह रहा है। जो शजर से बोल सकता है वो बशर से भी बोल सकता है। जिस कोहे तूर पे जो दरख्त से आवाज दिलवा सकता है, शजर से कह सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब अहले मार्फत भरे बैठे हुए। ज़ाहिरी तालीम को न जाइए, जो निस्बत रखता है ना वह उसका शहर सदर इरफान के लिए हो चुका होता है। वो ज़ाहिरी हरफी तालीम उसकी कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जो कहीं मुरीद हो जाता है उसका शरह सद्र हो जाता है। वो कुल अल्लाहु अहद का एक राज पा लेता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो ये बस मुर्शिद को, और हमारे मखदूम समनान अल्लाह अकबर, ये तो कदम ईसा पे हैं, ये तो कदम ईसा पे हैं। इन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है, इन्होंने बीमार को फूंक मार के अच्छा किया है। हमारे मखदूम समनान रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह
अल्लाह अकबर, मैं अम्बिया अलैहिस्सलाम का जिक्र इस तरह कर नहीं सकता, लेकिन हज़रत मखदूम समदान रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ताला ने बड़ी क़ुव्वत अता फरमाई, जिस तरह उलमा बयान फरमाते हैं। और मशहूर बात है कि हुज़ूर की उम्मत के जो हैं वो बनी इस्राइल के नबियों की तरह हैं। मेरी ज़बान लड़खड़ाती इसलिए कि कहीं बहुत बड़ा आलिम न बैठा हो या बाद में न सुने और वो कहे ये हदीस सही है कि नहीं, हदीस है कि नहीं है। वो हमारे यहाँ तो सैयद मुमताज़ अशरफी साहब मुमताज़ आलिम यहाँ मौजूद हैं, कोई मुश्किल हो तो उनसे पूछ लिया करें। लेकिन मेरे साथ बड़ी मुश्किल हो जाती है कि बस वो सोहबत का ही फैज़ान है। मुझे कल परसों दुनिया TV पे सुबह वो प्याम सुबह में हाजिर था, तो वो सहाबे कराम की शान असहाबी का नजूम बेई में कदई तुम एतदई तुम, वो अनीक अहमद ने पढ़ा तो वो सल्फी साहब कहने लगे ये हदीस सही नहीं है, ये हदीस सही नहीं। अल्लाह अकबर। अब क्या करूं, मीडिया और अवाम और ये बहुत कुछ सोचना पड़ता है, महल होता है ना कहाँ क्या बोलना चाहिए। मैंने कहा ये तो हदीस शरीफ है, अब ज़ाहिर उस पर कलाम असनाद पे तो कोई बड़ा आलिम करेगा, लेकिन सहाबा किराम की इत्तबा तो बड़ी बात है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया, अरे तुम क्या मेरी तरफ आओगे, तुम तो उसके पीछे पीछे चले आओ जो मेरी तरफ आ रहा है। कहने मैंने कहा इसका मुझे बताइए कुरान है कि नहीं, इसका माना बताइए। आप लोग जाके देख लें ट्यूब पे, यूट्यूब पे दुनिया न्यूज प्याम सुबह 22-12 के प्रोग्राम आप देखिए जाके। मैंने उससे फौरन ये कहा, मैंने कहा साहब वत्तबे सबीला मन अनाब अलैहि, सूरह लुक़मान में अल्लाह ने फरमाया तुम तो उसके पीछे पीछे चले आओ जो मेरी तरफ चला आ रहा है। अल्लाह किसी का अल्लाह वाले का हाथ थामो लोगो, उसकी तबाह करो। और सहाबा किराम अल्लाह वस्साबिकुल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो जो सबकत ले गए ईमान लाने में अव्वल, और जो वो मुहाजिर मक्का हैं, जो अंसार मदीना है, जो उनकी पैरवी करेगा अल्लाह करता है अल्लाह उससे भी राजी है। साहबे किराम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हम तो अपने मुर्शिद के पीछे, आप सब अपने मुर्शिद के पीछे उनका दामन थामे हुए चलते रहिए। सिलसिला जो कड़ी बकड़ी है, जो कड़ी भी आपके हाथ में आ गई है अल्लाहु अकबर उसको थामे रहिए। लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि जो रस्सी का कोना, रस्सी का गोशा आपके हाथ में है वो न छूटे, रस्सी कितनी भी लंबी हो अल्लाहु अकबर। लेकिन अगर वो टुकड़ा छूट गया, कुएं में गिरे हुए किसी ने रस्सी लटकाई, आपके हाथों में रस्सी आ गई है, तो जो भी रस्सी का टुकड़ा आपके हाथ में है उसे मत छोड़िएगा अल्लाहु अकबर। वो सारी लंबी रस्सी इसलिए आपके साथ है कि आपने कोई टुकड़ा पकड़ा हुआ है। अपने मुर्शिद का दामन न छोड़िएगा, अपने मुर्शिद को ओवरटेक मत कीजिएगा। मुरीद कहीं हो गए फिर और आ गए इंडिया से बुजुर्ग, वो तो हम हो गए वहां मुरीद, वरना यहां होते। अल्लाहु अकबर। हमने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा, मगर क्या करें, बस एक दोस्त के साथ चले गए थे तो हजरत से मुरीद हो गए हम। अल्लाह बोले शाह साहब को मान लिया हमने, अल्लाह अकबर। वरना हमने तो अस्तगफिरुल्लाह। हर रास्ते के अपने खतरे, इस रास्ते का ये खतरा है, मुरीदी का ये खतरा है कि अपना पीर निगाह में जचता नहीं है। और मुरीदी का कामयाब नुस्खा ये, बस क्या करें ना मेरा जी भरता है अल्लाह अकबर। दूसरी जगह भी जाना है, वहां भी बुजुर्ग की महफिल है इसलिए जा रहा हूं। एक बुजुर्ग थे अपने, जैसे हजरत ने सफर किया, उन्होंने अपने मुरीद को यही चिल्ला दिया कि जाओ बाबू फला फला मज़ार पे होके आ जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बड़े बड़े आस्थानों का पता, मज़ारों का बताया। वो सफ़र पे गए, काफ़ी 6 महीने 9 महीने साल भर लग गया सफ़र करते हुए। जब वापस मुर्शिद के पास आए तो उन्होंने पूछा हाँ क्या क्या देखा। तो हम जैसा कोई होता तो हम कहते बगदाद में हमने ये देखा, अजमेर शरीफ में ये देखा, वहाँ का आस्थाना बड़ा था, वहाँ का लंगर बड़ा था, ये हुजूम था, वहाँ ज़्यादा रश नहीं था, वहाँ सुकून था, वहाँ रौनक में छिड़ गया। तो फिर ये बताना पड़ेगा कि असल में जैसा साहब मज़ार का मिजाज होता है ना, वैसा ही उसका असर बाकी रहता है। अगर मुल्तान में खामोशी है तो इसलिए नहीं कि मकाम में कमी है। हज़रत गौस बाहुल ज़किया मुल्तानी सुहरवर्दी हैं जिनके यहाँ खामोशी को पसंद किया जाता है। अल्लाह अकबर। और जहाँ हर मखलूक को नवाजा जाता है वो दाता का दरबार है, ख्वाजा का दरबार है। और लंगर चलाते थे, आज भी चल रहा है। और मखदूम समनान का दरबार रूहानी तसर्रुफ ऐसी है कि जिनो इंस पे तसर्रुफ फैजाबाद में जारी है। शैतान उनकी सीढ़ी पे कदम नहीं रख सकता है।
मज़ार शरीफ की सीढ़ी पे अल्लाह अकबर, दरख्त के पास आपको लोग तड़पते हुए नजर आएंगे, जिन पे असरात होते हैं, ले जाके मखदूम सल्लल्लाहु की सीढ़ियों पे डाल देते हैं, उससे आगे वो जिन बढ़ नहीं पाता है। अल्लाह अकबर। यहाँ लोग चिराग जलाते मगर जलाते हो जब ना, खाली ले लिए, खिलाफत भी मिल गई, सब ये चिराग भी ले लिया, जलाते नहीं है, शजरा पढ़ते नहीं है, तो भाई फैज कैसे होगा? अभी ये माइक बंद कर दे शहीन भाई तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। अल्लाह अकबर। चिराग लिया है तो उसे रोशन रखो तो तुम भी रोशन रहोगे। जिस घर में असरात हो तुम अपना शजरा पढ़ो, किसी शैतान की ताकत नहीं है कि वहां आ सके। अल्लाह अकबर। लेकिन शजरा कभी पढ़ते नहीं, फातिहा दिलाते नहीं है। हमारे यहाँ तो फातिहा जिस वक्त कोई शजरा पढ़ता है, हमारा अकीदा यह है कि उन हजरात की रूहानी तवज्जो वहां होती है। और मखदूम साहब ने तो जो बातें कही हैं, मैं क्या कहूँ, उन्होंने कहा किसी मकाम से मखसूस न करना, जहां तुम मुझे याद करोगे मैं वहां तुम मुझे पाओगे। मुर्शिद की रूह जो होती है वो, उसका तसरुफ बहुत ज्यादा होता है। और कोई दुनियावी सूरज है चाहे एक जगह कितनी जगह फैज पहुंच रहा है ना, तो अपनी आंख खोलने की जरूरत है। वरना मुर्शिद की रूह जो है उसका तसरुफ जो है वो ये मकामात के हैं जो अल्लाह के वली हैं। जितना मुल्क अल्लाह का है वहां उनका तसरुफ है। दाता साहब ने कहा अल्लाह के वली का मुल्क खुदा, अल्लाह वाले मुल्क खुदा के मुंतजिम और वाली हैं। दादा साहब फरमाते हैं अल्लाह वाले मुल्क खुदा के मुंतजिम और वाली हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हों, आपके मुर्शिद का फैज़ान जारी उसारी है। लेकिन इस बात का इरफान, आज का जलसा, ये रोशनी बहुत है ना, और यहाँ से आइए चले जाइए, जो भी वक्त हो जाए, इशा का वक्त बाकी रहेगा, बड़ी लंबी रात है। अल्लाह अकबर। जिससे नमाज नहीं पढ़ी वो जाके नमाज ज़रूर पढ़े, कितनी भी देर हो जाए। अल्लामा साहब की तक़रीर होगी, नातें होंगी, बहुत कुछ अल्लाह। लेकिन उसके बावजूद 4 भी बज जाएं, 5 भी बज जाएं, तो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला होगा, बंद नहीं होगा। कोई लेट नमाज पढ़ेगा तो भी वो ये नहीं कहेगा जाओ अब नहीं, तुम्हारी नमाज नहीं होगी। उसकी रहमत कहेगी तुम कहाँ थे, हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। और अच्छा था मखदूम की महफिल में थे। महफिल वो अच्छी जो मस्जिद तक पहुंचा दे, और मस्जिद वो अच्छी जो महफिल तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। वो महफिल अच्छी। हाँ, क्या कहा था बताए? हाँ, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अब्दुल समद भाई बड़ी तवज्जो सुन रहे थे। मैंने कहा ना, वो बिखरी हुई तकरीर होती है तो बहुत सी चीज़ें कहीं दरमियान में रह जाती है, वो बाद में आप कैसे में सुन लीजिएगा, लेकिन बात अधूरी रह गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। तो वो उस पंडित ने कहा आइए हम आपको अपना खुदा दिखाते हैं। नाउज़ु बिल्लाह। आप तशरीफ ले गए, जाके देखा तो एक बुत बीच में मुअल्लक़ है, कोई चीज़ का सहारा नहीं है, और आंखें जो हैं वो रोशन है, देख रही हैं। तो आपने फिर एक अल्लाह हू का नारा लगाया। अब अल्लाह जाने, वो अल्लाह वालों का कहना, हमारी ज़बान का भी फ़र्क है, इरादे का भी फ़र्क है। और जो शेख अलाउल हक़ पंडवा शरीफ वालों ने जो बख्शा था वो करंट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। और यही मौला अली तानो हैं, शेर खुदा की सूखी रोटी चबाई नहीं जाती है। और वही मौला अली हैं कि खैबर का दरवाज़ा उठा के फेंक देते हैं। साहब इकराम फरमाया अली ये ताकत कैसे आई? का ये ताकत मेरी थोड़ी थी, निगाह मुस्तफ़ा की थी। ये देखो मुझे भेजा किसने था, ये मेरी अपनी ताकत नहीं थी, ये तो भेजने वाले की ताकत थी। किसी खलीफा में कोई ताकत नहीं होती है, भेजने वाले की ताकत होती है, मुर्शिद की ताकत होती है। और आप भी जब कुछ दम किया करें तो अपने मुर्शिद का तसव्वुर लेके दम करेंगे तो जल्दी असर होगा, और कहीं खुद अपना फोटो लेके दम करेंगे तो उतना असर नहीं होगा। आप और मुर्शिद के तसव्वुर पर घंटों गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हम तो बुजुर्गों की जूतियां सीधी करने वाले। मियां अब्दुल रशीद साहब क़िबला, मैंने एक जगह तक़ीक़ की तसव्वुर मुर्शिद, उठना बैठना खाना पीना ये वो फला फला सब होना चाहिए। लंबी तक़रीर, बहुत देर हो गई। जब मैं जाके बैठा तो उन्होंने कहा हमजा मियाँ बात वो अच्छी है जो मुख्तसर हो। मैंने कहा हज़रत क्या गलती हो गई? कहने मुर्शिद के तसव्वुर पे इतने घंटे तकरीर। अब जाहिर है मेरे वजूद ने ये कहा अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं समझा बच्ची आई है मुख्तसर करें वक्त है, लेकिन वो एक और बात आते आते रह गई थी। तो अभी मैं क्या कह रहा था? हाँ हाँ जी, तसव्वुर शेख पे साहब, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
उठना बैठना, उन जैसा लिबास और ये सब कुछ होता है ना, तो उससे ज़रा तसव्वुर जमता है। तो जब मैं बैठा तो मेरे शेख निस्बत ने फरमाया, वैसे मुझे शरफ तो शाहजी मोहम्मद शेर लाले मेरे दादा मुर्शिद हैं, सईद अहमद शाह साहब एक मख्फी बुज़ुर्ग थे, तो लेकिन अब जो बांधा गया है वो हमारे स्कूल में ये होता था और अक्सर स्कूलों में ये होता है, जर्मनी स्कूल में भी होता होगा कि जिस लड़के पे शक हो कि ये कलम किताब चुराता है या चुरा लेगा तो उसको मॉनिटर बना देते थे। तो हमारे बुजुर्ग ने देखा कि ये बातें बहुत करता है कि इधर की जमात उधर की जमात में न चला जाए, इस इज्तिमा में न चला जाए, उस प्रोफेसर के पास न चला जाए, तो उन्होंने लेके कपड़ा सर पे बांध दिया। अच्छा, तो वो कहने लगे कि ये तुमने इतनी लंबी तकीक की। मैंने कहा हज़रत मैं क्या करता फिर? तो कहा इतना कहना काफ़ी था। अब तवज्जो सुनिएगा, एक जुमला सिर्फ तसव्वुर शेख के लिए। फरमाया इतना कहना काफ़ी था कि ये सोचा करो कि मैं नहीं हूं मुर्शिद हैं, मैं नहीं हूं वो हैं, मैं नहीं हूं वो हैं अल्लाह। फिर वो बहुत बड़े लोग हैं जो फना फिर रसूल होते हैं और उनका ही मुंह है कि वो कह सकते हैं, सोच सकते हैं मैं नहीं हूं वो हैं। और बहरे वैतत के गोतजन कोई साबिर पिया जैसे हों, कोई निज़ामुद्दीन औलिया जैसे हों, अल्लाह अकबर, तो वो सोच सकते हैं कि हम नहीं हैं वो ही वो है हज़रत क़िबला। अच्छा, फिर ये रूहानियत जिसमें जिसकी आ जाइए आई थे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्यों करीब कर दिया? अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी बड़ी दफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, दुआ की अल्लाह मेरे लिए आसानी फरमाए। जहाँ मर्जी आए वहाँ बैठा करें, लेकिन बाज़ लोग महफिल में ख़ुद भी करीब आ जाते हैं। हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे करीब होते हैं। ये कोई स्टेज से करीब क्यों बैठना चाहता है? असल में जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उससे करीब होना चाहता है। जिसको महफिल से मोहब्बत है वो महफिल से करीब होना चाहता है। यही मोहब्बत बढ़ जाए तो हम कचोचा के वीज़े के लिए परेशान होते हैं। दुआ फरमाई वीज़ा मिल जाए, अल्लाह रास्ता आसान फरमाए। मुसलमानों के गलबे के साथ हम वो नहीं है कि रास्ता खुल जाए चाहे हमारा निशान रहे नहीं रहे, इसी निशान के साथ, इसी झंडे पाकिस्तान के साथ, मुसलमानों के गलबे के साथ अल्लाह रास्ता खोल दे तो हम अपने पीरा निज़ाम के आए जाएं अजीज़ क़ारिस में। जो जिससे मोहब्बत करता है उससे करीब होना चाहता है। यही मोहब्बत बढ़ जाए तो उम्मती मदीना तैयबा से करीब होना चाहता है, और मोहब्बत बढ़ जाए तो उम्मती हुजूर से करीब होना चाहता है। और वो बहुत बड़े लोग हैं जो अल्लाह से करीब होना चाहते हैं। अल्लाह ताला तो करीब है, लेकिन जब आप करीब होना चाहेंगे तो फिर थोड़ा सा थोड़ी सी आपको मेहनत, उसकी कुर्बत का एहसास पाने के लिए अल्लाह अकबर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत किस पे करनी पड़ती है? अपने ऊपर करनी पड़ती है। आप क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? नहीं वैसे क्या करते हैं वो तो कीजिए। क्या है? पढ़ते हैं भी? अच्छा, सर्विस तो नहीं करते? सर्विस तो नहीं करते ना? अच्छा चलो, आप लोगों में कोई सर्विस कमाई वाला है? कोई पैसे कमाता है? सभी कमाते हैं। जो सभी कमाते हैं, जो कमाते हैं वो कहाँ खर्च करते हैं? पहले कहाँ खर्च करते हैं? अपने घर पे ना। तो अल्लाह के वास्ते सबसे पहले दीन अपने घर पे खर्च कीजिए, बड़े बड़े ग्राउंड में मत जाइए। अल्लाह जिस हजरत ये क्या दौलत शफी कहेंगे, मुमताज अशरफ साहब? नहीं सिलसिले के हैं ना जी। अच्छा, मतलब सिलसिले का नूर तो है ना, निस्बत तो है ना। हजरात, जिस तरह आप तनख्वाह लेके सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करते हैं, घर पे भी बाद में पहले सिगरेट पान अपने लिए ले कैंटीन में पैसे देते हैं, फिर घर वालों पे खर्च करते हैं। अल्लाह के वास्ते जो उन उलमा से बातें सुन के जाएं, जितना दीन आपने हासिल किया है उसे पहले अपने घर पे खर्च कीजिए, अपने ऊपर खर्च कीजिए। मोहब्बत का भी एक तकाजा ये है, आदमी को जिससे मोहब्बत होती है ना, चलो ये फिर किसी जलसे के लिए रहने देते हैं, मिलाद शरीफ की महफिलें आएंगी, याद दिला दीजिएगा। अभी मैं हज़रत क़िबला मुख्तार अशरफ साहब सरकार कलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, सरकार कलाम ही कहना कहूँगा, हज़रत ही कहूँगा, आप समझ जाएंगे ना। मुझे तो बार बार नाम लेना भी जो है ना, अल्लाह अकबर, नाम लेना भी जो है वो बेअदबी लगता है।
अल्लाह अकबर। वो किसी का बाप मौजूद हो और वो उससे पूछे तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है, तो आंखें खोल के आंखें फाड़ देगा, तुमको पता नहीं मेरा बाप कौन है, बता देगा ये है फला है। नाम लेना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आप कराची तशरीफ लाए थे और नज़र अशरफ फेडरल बी एरिया में हज़रत मखदूम हाशिम रज़ा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी बड़ी खिदमत हैं उनके इस सिलसिले पर। लताफ़ शफ़ी हो या मकतूबात शफ़ी हो, जिस तरह से इम्तियाज़ शफ़ी साहब ने मेहनत फरमाई है, सब सिलसिले वालों ने जहाँ जो मेहनत की है, उनके यहाँ उनका क़याम था। हज़रत का क़याम फेडरल बी एरिया में हाशिम रज़ा साहब के घर था। शाहिद भाई के साथ हमारा ये एक हम शगफ़ और हम शक्ल ये एक बात थी कि बुज़ुर्गों की कहीं खबर मिलती थी तो मैं बताता था, फिर इन्होंने बताया कि भाई हज़रत तशरीफ़ लाएँ कटोरी शरीफ से तो ज़ियारत के लिए चलना। मैंने कहा ज़रूर। अच्छा, उन दिनों मैं एक मसले में शहरी ज़िंदगी और इस तरफ आना जाना महफ़िलों में भी कुरान शरीफ आला हज़रत का तर्जुमा कुछ एक मुश्किल में मैं था कि सूरह फ़तह में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिद बशर व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह ने फरमाया प्यारे हबीब हमने आपको इसलिए भेजा है शाहिद बशर नज़ीर बनाकर कि ए लोगों तुम ईमान लाओ अल्लाह रसूल पर, व तुअज़्ज़िरूहु तुवक़्क़िरूहु और ताज़ीम करो और तौक़ीर करो रसूल की, व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला और तस्बीह पढ़ो अल्लाह की, सुबह और शाम इबादत करो अल्लाह की। तो मैंने कहा इसमें तो ये कैसे हमने माना को पाया कि ईमान अल्लाह रसूल पे, भाई ताज़ीम की बात आई तो हुजूर से मुराद ले लिया, वो तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु उसकी ताज़ीम करो उसकी तौक़ीर करो तो अल्लाह ही की करो या अल्लाह रसूल की करो। वो तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु ताज़ीम व तौक़ीर करो रसूल की। फिर है तो तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, फिर अल्लाह की तस्बीह पढ़ो सुबह शाम, तो हुजूर ही की क्यों मुराद नहीं है? पहले ईमान की बात है फिर ताज़ीम की बात है, ईमान की बात है तो दोनों पर है, ताज़ीम के लिए रसूल की तरफ इशारा है, तौक़ीर रसूल की करो और इबादत अल्लाह की करो। तो आपको पता है बहुत से उलमा का अपना मिजाज होता है। हमने आम तौर पर लोगों से पूछा, उन्होंने कहा आगे बढ़ जाओ। इस ज़्यादातर मैं उस मकतब फ़िक्र का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इनके मौलवी से अगर पूछो ना कुरान में कुछ ऐसी बातें तो वो कहते हैं छोड़िए मौलाना इस बात को, जो है इस बात आगे आगे बढ़िए। एक मैंने अपने मुफ्ती से, बहुत बड़े बुज़ुर्ग भी थे आलिम भी थे, बहुत अच्छे बुज़ुर्ग थे, तो उनसे मैंने पूछा कि हज़रत ये जो कुरान शरीफ में है तो इसमें बीच में हुजूर का जिक्र है, पहले अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह रसूल ईमान लाओ, फिर ताज़ीम रसूल की कर दो, फिर इबादत अल्लाह की करो। तो उन्होंने मुझे डांट दिया और डांटना ही चाहिए था, वो जिस मकाम पर थे। उन्होंने कहा तुम अल्लाह के कलाम में इंतशार ज़माए तलाश करते हो। मैंने कहा हज़रत मुझे इसका भी शऊर नहीं है, आप जो इंतशार ज़माए कह रहे हैं मैं इसको नहीं समझता हूँ। लेकिन मैं चुप हो गया क्योंकि उन्होंने कहा तुम अल्लाह के कलाम में इंतशार ज़माए तलाश करते हो, ये यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों, यहाँ क्यों है। हज़रत शाहिद शफ़ी भाई के साथ मैं क़िबला मुख्तार अशरफ साहब सरकार कराम की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ। दस्तबोसी की पीछे बैठ गया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मिलके, तो मैंने भी इजाज़त चाहिए थोड़ी देर बाद। तो उन्होंने फरमाया मैं रुक इसलिए रहा हूँ कि मेरा फिर थोड़ी देर बैठना भी नहीं चाहता है कि इस मौजूद बात करूँ कि बुज़ुर्गों के पास जाया करें, थोड़ी देर बैठा करें। अल्लाह अकबर। मुर्शिद के पास, अल्लाह वाले के पास खामोश ही बैठे रहो ना तो उसके ईमान और उसकी जान का फैज़ान नसीब होता है। मकनातीस के पास लोहा रखे रहिए तो थोड़ी देर बाद उसमें भी मकनातीसियत पैदा हो जाती है, खाली बैठना भी खाली नहीं जाता है। लेकिन हम शहरी लोग पता है जल्दी करो, तो मैंने इजाज़त चाहिए। तो हज़रत ने खुद फरमाया मौलाना आप ठहरिएगा, आपकी एक मुश्किल हल कर देंगे, आप ठहरिए आपकी एक मुश्किल हल करनी है। अब मुझे उस वक्त तो ये ख्याल में नहीं रहा मेरी क्या मुश्किल है, मैं तो कोई तावीज़ लेने भी नहीं गया था, मैं तो सिर्फ अल्लाह वास्ते ज़ात ले गया था। तो मैंने कहा मेरी क्या मुश्किल है। तो खैर उन्होंने कहा आप तशरीफ़ रखिए, आपकी एक मुश्किल हल कर दें। जब सब लोग चले गए अकेले हुए तो मुझे बुलाया और कहा वो जो है ना सूरह फतह में इन्ना अरसलना का शाहिद बशर नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, उस तरतीब में ख़ास बात है कि पहले ईमान है, फिर हुजूर की ताज़ीम है, फिर इबादत है। ईमान के बगैर ताज़ीम काम नहीं देगी और ताज़ीम के बगैर तस्बीह काम नहीं देगी। अल्लाह। अब बताइए
बगैर कहे हुए। वो तो अब तो हमको अंदाज़ा हो गया है ना कि ये जिस्म ही नहीं है, इसके अंदर एक चीज़ रूह भी है। और आप तो सिर्फ इस जिस्म वाले कान आँखों से सुनते हैं, अल्लाह वाले रूह की आँखों से देखते हैं, रूह के कानों से सुनते हैं। अल्लाह उनका शरह सद्र हो चुका है। अल्लाह अकबर। तो हज़रत ने बग़ैर मेरे सवाल के, शाहिद शबी भाई तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने मेरी ये मुश्किल हल की। अल्लाह अकबर। आप बताइए कैसे साहब करामत रोशन ज़मीर पीरा निज़ाम आपके और मेरे मशाइख़ सोहबत में मैं बहुत अक़ीदत रखता हूँ, हर अशफ़ी से रखता हूँ। बुज़ुर्गान दीन की तो बड़ी बात है, जब कोई अपने नाम के सामने अशफ़ी लिखता है तो मुझे मालूम हो जाता है कि किसी के हाथ से हो, इनका हाथ मखदूम समनान तक पहुँचा हुआ है। अल्लाह अकबर। इनका हाथ हज़रत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह तक पहुँचा हुआ है, और इस तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक और हुज़ूर तक पहुँचा हुआ है। अल्लाह ताला इस सिलसिले की बहारें हम सबको दिखाए। अब जब जलसे से जाइए, जिससे नमाज नहीं पढ़ी है नमाज़ पढ़िएगा, हो सके यहाँ जमात करा दीजिए। जिसको नमाज़ पढ़नी नहीं आती वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ ले। जिस वक्त हज़रात एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए, जिसको कोई सूरत नहीं, कोई तस्बीह नहीं आती हो, सीखे, लेकिन उस वक्त तक क्या करे, जब नमाज का वक्त हो तो सुन्नी हनफी मस्जिद में आके इमाम के पीछे, फ़िक़ी मसाला भी है ना इसलिए, इमाम के पीछे खड़े हो जाए वज़ू करके। जिसको कुछ भी पढ़ना नहीं आता वो इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज वहाँ पहुँचेगी जहाँ इमाम की नमाज पहुँचेगी। जिसको कुछ पढ़ना नहीं आता हो इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले, और अगर रुकू सजदा भी नहीं आता है तो पहली सफ़ में खड़े इमाम को देख के नमाज पढ़े। इमाम को देख के नमाज पढ़ने से बातिल नहीं होती, बाद हालात में कामिल हो जाती है। और उन जैसी नमाज तो अब कोई पढ़ ही नहीं सकता जिन्होंने हुजूर को देखा और नमाज पढ़ी थी। उनको भी नहीं आती थी, अभी पत्थर मार रहे थे, अभी कलमा पढ़ रहे थे, अभी ओहद में ज़ख्मी किया था, सहाबा कराम को शहीद किया था जनाब। फिर न जाने क्या हुआ, तकदीर की भलाई, गुलामी का पट्टा डाले हुजूर की खिदमत में हाजिर थे। नमाज का वक्त हुआ, आओ नमाज पढ़ें। हुजूर हम और नमाज, हमें नमाज नहीं आती। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, आओ मुझे देखते जाओ, नमाज पढ़ते जाओ। अल्लाह अकबर। किसी को देख के नमाज पढ़ना भी बड़ी बात है, वो सामने न हो तो उसका तसव्वुर करके नमाज पढ़ो। मुर्शिद का तसव्वुर बुर्का बनाकर अपने ऊपर ओढ़ लो, फिर नमाज पढ़ो, फिर देखो नमाज में कैसा मज़ा आता है। इस जलसे के बाद जब आप जाइए तो मेरी दरख्वास्त ये है कि इस कदर चरागा किया गया है, इसकी एक ही किरण कम अज़ कम अपने सीने में लेके जाए और अपने घर में इस निस्बत का चराग रोशन करें। अल्लाह ताला ये सालाना महफ़िल हमेशा इस जमीयत में होती रहे, और उसके बाद घरों में भी जो महफ़िलें जिस अंदाज से घाघर भरे जाते हैं, क्या होता है, गागर भरे जाते हैं, मटकी उठाई जाती है, चादर लाई जाती है, शजरा पढ़ा जाता है, तराना अशरफ़ी पढ़ा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत के गीत न भूलिएगा। अल्लाह अकबर, जिनसे रूह मसरूर होती है, निस्बत कवी होती है, और कल क़यामत में भी अल्लाह ताला लोगों को यौम नदू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत में अल्लाह ने फरमाया हम सबको उनके साथ बुलाएंगे जो जिनकी पैरवी करते हैं, जो मखदूम समनान से निस्बत रखते हैं। इंशाअल्लाह हुजूर मखदूम के झंडे तले जमा किए जाएंगे। सलाम उस पर जिसके ज़िक्र से सैरी नहीं होती, सलाम उस पर कि जिसके बज़्म में किस्मत नहीं सोती। मैं अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत तलब करता हुआ अपने गुनाहों से भागा हुआ यहाँ आया था। सारी ज़िंदगी इसी दौड़ में हूँ, अपने गुनाहों से भागा हुआ अल्लाह की रहमत मग़फ़िरत चाहता हूँ, उस सब की शफ़ाअत चाहता हूँ, अल्लाह वालों की आनत चाहता हूँ, और आपकी दुआ चाहता हूँ। याद आ जाऊँ तो मेरे लिए दुआ खैर फरमा दीजिएगा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।